किसान भाइयों, जब आपने आम का रूट स्टॉक तैयार करना है तो उसके लिए आपको जो फल लेके आने हैं मार्केट से, वो हमेशा देसी आम लेके आना है आपने। और देसी आम जो आप लेके आते हैं वो अच्छा सड़ा गला हुआ होना चाहिए, फ्रूट उसका अच्छा पका होना चाहिए। अगर फल कच्चा होगा तो उससे एक चीज़ होगी, उससे जर्मिनेशन अच्छी नहीं होगी। और अगर फल जो है वो प्रॉपर मैच्योर ना हो, उससे जो आपके सीड है, बीज है, उससे जो हम अंकुर निकलेगा, जो हम सीडलिंग निकलेगा, वो बढ़िया नहीं बनेगा। तो उसके लिए हम उसको जब मार्केट से लेके आते हैं पके हुए फल को, उसको हम ला के कहीं डंप कर देते हैं। डंप करने का मकसद ये है कि वो अच्छी तरह से पक जाए और जब वो गल जाए किस्म का, आप ये देखिए जो गला हुआ फल है वो सबसे बढ़िया माना जाता है। उसको जब आप लेके आए, फिर आपने बहते हुए पानी में उस फल को अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि वो जो ऊपर वाला उसका पल्प है वो अच्छे से उतर जाए और गुठली आपकी जो है वो आपको दिखे। फिर उस गुठली को आपने कुछ दिनों के लिए छाया में रखना है, 2 से 3 दिन के लिए, ताकि उसकी जो है अच्छी तरह से वो सूख जाए। और लगाने से पहले अगर आप चाहें तो इस गुठली का कुछ ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, जैसे बेविस्टिन से इसका ट्रीटमेंट कर दें, या कुछ हमारे बीज अमृत आता है, अग्नि की बात करें तो बीज अमृत से भी आप गुठली का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने इसको गुठली को ज़्यादा देर नहीं रखना, जितना जल्दी हो सके 2 से 3 दिन के अंदर इस गुठली को आपने रेस्ड बेड में इसको लगा देना है। रेस्ड बेड में जब आप बेड तैयार करेंगे गुठली लगाने से पहले, तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि वहाँ उस बेड में गोबर की मात्रा आप ज़्यादा रखें। उसका कारण यह है कि जितना अच्छा गोबर होगा, जितना सड़ा हुआ गोबर उसमें आप डालेंगे, वो इसको गर्मी देगा इसके अंकुरित होने में, और ये अंकुरित भी अच्छे तरीके से होगा और जल्दी होगा। तो अच्छा बेड बना के, रेस्ड बेड बना के, उसमें आपने इन सीड्स को लगा देना है। जब वो गुठली जब 2 से 3 पत्ती उस पर आ जाती है, और लगभग अगर हम समय देखें तो आप ये देख लीजिए कि 3 हफ्ते से लेकर 1 महीने के बाद वो हमारा जो पौधा है वो फिर हम उसको सेकेंडरी नर्सरी में लेके आते हैं, जिसमें पौधा आप देखिए, अगर नीचे देखें तो ये देखिए, ये हमारा जो पौधा है इसको हम लाके जब वो फील्ड से इन पॉली बैग्स में लगा देते हैं। फिर जब इस पॉली बैग में ये पौधा 5 से 6 महीने 7 महीने के बाद जब ये पेंसिल थिकनेस का हो जाता है, फिर हम इसको आगे चल के ग्राफ्टिंग करते हैं। को बताएंगे कि जब आप आम का पौधा बनाते हैं तो उसमें जब आप एक बड वुड लेते हैं, जिसको हम साइन वुड बोलते हैं, उसको जब आप पेड़ से लेने जाएंगे तो किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, जो आपको ये बताएंगे कि जब आप इसको बड वुड को ले जाके रूट स्टॉक पे लगाएंगे तो वो कितनी अच्छी प्रोडक्शन देगा। तो जब आप पौधे के पास आए, सबसे पहले आपने देखना है कि जो सबसे साफ़ सुथरी टहनी है उसको आपने सेलेक्ट करना है। कोई भी डिजीज्ड प्लांट हो, डिजीज्ड वुड हो, उसको आपने नहीं लेना। उसके बाद आपने देखना है कि जो नई ग्रोथ है उसको आपने लेना है। और साथ में देखिए ये एक्टिव बड होती है, ये जिसमें ये एक्टिव बड होगी इसको आपने आगे बड स्टिक के लिए लेके जाना है। तो कैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इधर से आप इसको स्केटियर से इसको आपने काट लिया। अब हम आपको बाद में बताते हैं इसको कैसे आपने तैयार करना है। पहले आप बड स्टिक ले लीजिए। ये अब जो आपने बड स्टिक ले ली, सबसे पहले आपने इसके पत्ते रिमूव करने, सब पत्ते इसके हटा लिए। पत्ते हटाने का इसका कारण ये है कि किसी तरह का भी वाटर लॉस इससे ना हो और आपकी जो बड है वो ज़्यादा देर के लिए ग्रीन रहे, अच्छी एक्टिव जोन में रहे। ये देखिए, ये जो आप पत्ते हटाने के बाद जो आपकी ये तैयार होगी, इसको बोलते हैं हम साइन वुड या साइन बड। ठीक है जी। एक पौधा है उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है रूट स्टॉक, एक होता है साइन। तो ये हो गया आपका साइन वुड। अभी हमने आपको बताया रूट स्टॉक के बारे में। तो ये देखिए, ये पौधा जो एक पॉली बैग में तैयार हुआ है, सबसे पहले हम आम का गुठली लेते हैं। गुठली को हम इसको हम ग्राउंड में लगाते हैं। ग्राउंड में लगाने के बाद वो 3 से 4 सेंटीमीटर साइज़ की हो जाए, उस पर 2 से 3 पत्ती निकल आए, फिर हम उसको पॉली बैग के अंदर उसको शिफ्ट कर लेते हैं। उसको लगाने के बाद ये देखिए, ये जो मेरे हाथ में पॉली बैग में आप प्लांट देख रहे हैं, इसकी उम्र अगर हम देखें तो ये 6 से 7 महीने का पौधा हमारे पास है। देखिए, हम हर जगह पढ़ते हैं कि पेंसिल थिकनेस होनी चाहिए, इतना मोटा या इससे थोड़ा सा मोटा अगर आपका रूट स्टॉक है तो ये बहुत बढ़िया है आपका आगे ग्राफ्टिंग करने के लिए। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें ग्राफ्टिंग आप कैसे करेंगे। ये देखिए, ये हमने आपको बताया, ये साइन वुड, ये रूट स्टॉक। अब इसमें ग्राफ्टिंग देखिए कौन सी करनी है हमने। आम की अगर हम बात करें, इसमें 2-3 ग्राफ्टिंग मेथड जो है कमर्शियल हम यूज़ करते हैं, जिसमें वीनियर ग्राफ्टिंग है, वेज ग्राफ्टिंग है।
तो अभी हम आपको बताएंगे वेज ग्राफ्टिंग मेथड करके। जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको हटा लिया, फिर उसके बाद देखिए आपने ग्राफ्टिंग नाइफ से इसके अंदर कट लगाना है, ठीक है। अब उतना ही आपने ये साइनवुड जो हम लेके आए हैं इसमें भी उसी तरह का वी शेप का कट आप देंगे। चाकू का इस्तेमाल करते समय जो नए किसान भाई हैं उस चीज़ का ध्यान रखें कि ये उंगली भी आपकी कट सकती है, तो इसलिए बड़े एहतियात के साथ इसको करना है। और ये देखो जितना इसमें आपने कट लगाया उतना ही इसमें आपने दिया, ताकि अच्छे तरीके से दोनों मिल सकें। ये देखिए अब इसके ऊपर आपने ये पॉली टेप है, पॉलीथीन की बनी हुई, इसको रैप कर देना है, इसको बांध देना है। ये देखिए ये आपका वेज ग्राफ्टिंग जो हमने बताई ये की है। अब इस पे हम आपको वीनियर ग्राफ्टिंग बताते हैं, वो कैसे करते हैं। सबसे पहले पत्ते निकाल लेने। साइन में भी जब आप साइन वुड लेने जाते हैं तो हफ्ता 10 दिन पहले हम उसके पत्ते उतार देते हैं ताकि उसमें नमी बनी रहे, और उसके बाद हम साइन लेते हैं। उसी तरह रूट स्टॉक की जब हम बात करें, लगाने से पहले आपने इसके पत्ते रिमूव कर लेने हैं। अब ये वीनियर ग्राफ्टिंग जो मैंने आपको बताई वो करके बताएंगे आपको। ये देखिए जब आप इस पे कट लगाएंगे, कट लगाने के बाद थोड़ा सा आपने छिलका इधर छोड़ना है, और वैसे ही आपने जब इसमें लगाना है तो इस तरफ से तो आपका पूरा उतना ही साइज़ का कट होगा, लेकिन यहाँ से नीचे से आपने थोड़ा सा कट देना ताकि इसके अंदर ही आप अच्छे से इसको डाल सकें। ये देखिए दोनों मिल गए। अब इसको ऊपर से हम बांध देंगे। जो हमारे किसान भाई अगर इस कार्य को करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, उनको हम ये अनुरोध करते हैं कि वो हमारी यूनिवर्सिटी शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में डिवीज़न ऑफ फ्रूट साइंस में आए। यहाँ पर हमारे माहिर हैं, वो आपको इसके बारे में जानकारी भी देंगे, और आपको हम बताएंगे भी कि कैसे आप ग्राफ्टिंग और बडिंग करके पौधों से आमदनी कमा सकते हैं। मकसद यही है कि अच्छा क्वालिटी प्लांट जो है वो ग्रोवर तक पहुँचे। जो इसका बाग लगाना चाहते हैं उनको क्वालिटी पौधे मिले, और जिस मकसद के लिए ये प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है कि हम लोगों तक डिज़ाइनर प्लांट पहुँचाएँ। डिज़ाइनर का मतलब हो गया अच्छे जो वैरायटी जो हमारे यहाँ चल रही हैं, जो हमारी लोकल ससेप्टिबल वैरायटीज़ हैं जिन पे शोध यूनिवर्सिटी करती रहती है, उनको हम फार्मर्स तक पहुँचाएँ। इसी के साथ हमारे जो माहिर जो आज हमारे साथ जुड़े, ये हमारे केवल जी हैं, हमारे रामपाल जी, डॉक्टर दीप जी भट्ट और डॉक्टर अमित जसरोटिया जी, हम सभी ने मिलकर आज आप सबके लिए ये वीडियो शूट किया। मकसद यही है कि इस वीडियो के माध्यम से हम अपने किसान भाइयों तक ये जानकारी पहुंचाएं कि कौन कौन से मेथड जो है आम में वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो उसके बारे में भी हम आपको आने वाले समय में पूरी जानकारी देंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जब हम आम के पौधे बनाने की बात करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ हमें जहन में रखनी है वो ये है कि एक अच्छा मदर ब्लॉक जब आप अच्छा तैयार करेंगे, वहाँ से जब आप अच्छी बडवुड लेंगे तो उससे जो पौधा बनेगा वो निसंदेह बहुत हेल्दी होगा, जो आपको अच्छी प्रोडक्शन देगा। तो ये मेरे पीछे देखिए, ये हमारा यूनिवर्सिटी का मदर ब्लॉक है मैंगो का, जिसको हमने 4 साल पहले बनाया था। और देखिए प्लांट्स अभी कितनी अच्छी ग्रोथ में आपको दिख रहे हैं। और इस मदर ब्लॉक में हमने लगभग 7-8 जो अलग अलग वैरायटीज़ हैं उनको लगाया हुआ है। कुछ वैरायटीज़ जो हमने ऑलरेडी रिकमेंडेड की हुई हैं, जैसे दशहरी, अमरपाली, चौसा, लंगड़ा, और उसके साथ ही कुछ नई वैरायटीज़ जिनमें हम
पूसा अरुणिमा, पूसा सूर्या, पूसा प्रतिभा, पूसा प्रतिभा, पूसा श्रेष्ठा, श्रेष्ठा और पूसा लालिमा, पूसा लालिमा, पूसा पीताम्बर। पीताम्बर। ये जो कुछ वैरायटीज हैं, इनमें से कुछ मिड सीजन वैरायटीज हैं, कुछ लेट वैरायटीज हैं। मकसद यही था कि किसान भाइयों को हम ये यूनिवर्सिटी की तरफ से रिकमेंडेशन दें कि कौन सी वैरायटी जो है वो आप अर्ली में ले सकते हैं, कौन सी मिड सीजन में और कौन सी लेट में। पूसा सूर्या जो है वो मिड सीजन वैरायटी है और अरुणिमा जो है वो लेट सीजन वैरायटी है। और वहीं हम बात करें लंगड़ा दशहरी की तो ये अर्ली वैरायटीज हैं। ये इसलिए कि जब किसान भाई पौधा बनाने की बात करेगा तो उसका जो बीज है, जो उसकी नींव है, वो एक अच्छे मदर ब्लॉक से ही तैयार होगी। और मदर ब्लॉक जो है वो आपका हेल्दी होना चाहिए, उस वैरायटी का होना चाहिए जो वहाँ की रिकमेंडेड है। और ये देखिए, अगर आप अभी हम बात करें, आज 12-13 फरवरी का दिन है और नई बर्ड्स भी इस पे आपको देखने को मिलेंगी। ये देखिए, तो ये देखिए बर्ड ब्रस्ट यहाँ पर अब लगभग शुरू हो चुका है। मौसम जो है खुल रहा है, उसके साथ देखिए पौधा अपनी जो है ग्रोथ पे आ चुका है। तो हम यही आपको बताना चाहते हैं कि आप जब भी पौधों का चयन कीजिए तो पौधे हमेशा हेल्दी लीजिए। अब जब आपने मदर ब्लॉक लगाना है तो वहाँ पर प्लांट से पौधे की दूरी जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम आम की बात करें तो यहाँ पर हम हाइडनेसी भी लगा सकते हैं और नॉर्मल डिस्टेंस पे भी लगा सकते हैं। तो लगभग 6 मीटर से 6 मीटर की दूरी जो है वो आपके मदर ब्लॉक के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। अब आपने कैसे गड्ढा निकालना है, कैसे उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे उस गड्ढे की भराई करनी है, उसके लिए आपको हमारे और भी वीडियोस हैं इस पर, वो आप देख सकते हैं। और अगर कोई और जानकारी लेना चाहता है किसान भाई किसी विशेष चीज़ के ऊपर, गड्ढा निकालने से लेकर पौधा लगाने तक, तो वो हमसे आके इधर मिल सकता है। हम उसको ऑन स्पॉट जानकारी भी दे सकते हैं। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।